Good morning students, today is your English grammar class. Now today we are going to start chapter 15. The name of the chapter 15 is some, any, much, many. ठीक है, chapter 15 का नाम है आपका some, any, much, many. अब ये क्या है वो हम इस chapter में read करेंगे. Some is used in positive sentence. Some जो होता है वो positive sentence के साथ यूज़ किया जाता है. Some ये क्या होता है, क्वांटिटी बताता है. ठीक है, किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ की मात्रा कितनी है. सम मतलब होता है कुछ. एनी इज यूज्ड इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. एनी का यूज़ कहाँ किया जाता है, नकारात्मक मतलब निगेटिव नॉट वाले सेंटेंस में, एंड इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, उसमें एनी का यूज़ किया जाता है. एनी का मीनिंग होता है कोई. ठीक है, सम मतलब कुछ और एनी मीन्स कोई. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स सम मिल्क. ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसमें कहीं नॉट नहीं है, तो ये जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस. उसको कुछ थोड़ा, सम मतलब थोड़ा. ठीक है, तो ही वॉन्ट्स सम मिल्क, उसको थोड़ा दूध चाहिए. ही डज नॉट वॉन्ट एनी मिल्क. अगर हम इसको निगेटिव बनाते हैं तो ही के साथ कौन सी वर्ब आती है, स्पेशल वर्ब डज आती है. डज के साथ हम क्या लगा देंगे, नॉट. और हमने पढ़ा है कि हमेशा डू डिड डज के साथ कौन सी आती है, V1 आती है. तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही डज नॉट वॉन्ट. सम का क्या हो जाएगा, एनी, क्योंकि ये सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया. ही डज नॉट वॉन्ट एनी मिल्क, उसको कोई दूध नहीं चाहिए. डज ही वॉन्ट एनी मिल्क. ठीक है, अब अगर हम इसको क्वेश्चन बनाते हैं तो ये डज कहाँ आएगा, आगे ही वॉन्ट एनी मिल्क. ओके, और ये क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव. तो इस तरह से हम एक ही सेंटेंस को 3 टाइप से बना सकते हैं. लेकिन पॉजिटिव है तो हम सम का यूज़ करेंगे क्वांटिटी बताने के लिए, निगेटिव है तो एनी का यूज़ करेंगे, और इंटरोगेटिव है तो भी हम एनी का यूज़ करेंगे. नाउ नेक्स्ट है, शी सॉल्व सम क्वेश्चंस. ठीक है, उसने कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल सॉल्व किए. शी डिडंट सॉल्व एनी क्वेश्चन, उसने कोई भी सवाल सॉल्व नहीं किए. एंड डिड शी सॉल्व एनी क्वेश्चन, क्या उसने कोई सवाल सॉल्व किए. ओके, तो इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस बनेंगे सम और एनी को लेकर. नाउ नेक्स्ट है मच एंड मेनी. मच इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है, अब मच का मतलब भी होता है ज़्यादा और मैनी का मतलब भी होता है ज़्यादा, लेकिन दोनों का जो यूज़ है वो अलग अलग नाउन्स के साथ होता है. मच का यूज़ किसके साथ होगा, अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनकी गिनती नहीं कर सकते. एंड मैनी इज़ यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स, और मैनी का यूज़ जो प्लूरल नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके साथ मेनी का यूज़ होगा. ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. सो फर्स्ट है, ही हैज़ डन मच वर्क. ठीक है, उसने बहुत सारा वर्क किया. तो अब वर्क को हम काउंट नहीं कर सकते, काम को हम काउंट कर सकते क्या, एक काम किया, 2 काम किया, 3 काम, नहीं. ही हैज़ डन मच वर्क, उसने बहुत सारा काम किया. यू हैव वेस्टेड मच टाइम. ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा टाइम क्या करते हो, वेस्ट करते हो. तो टाइम को भी काउंट नहीं कर सकते, घंटों को काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम टाइम को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम भी क्या है, अनकाउंटेबल. टाइम कोई सा भी हो सकता है, कोई से भी 2 घंटे वेस्ट कर दिए, 3 घंटे वेस्ट कर दिए, उसको हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, देयर वर मेनी गर्ल्स. ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी, तो लड़कियों को काउंट कर सकते हैं हम कि वहाँ पर बहुत सारी थी. बहुत सारी कितनी थी, उनको हम गिन सकते थे. दे प्लग्ड मेनी फ्लावर्स. ठीक है, उन्होंने बहुत सारे फूल तोड़े, तो हम फूल को भी क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. तो जहाँ काउंटेबल की बात होगी हम वहाँ मेनी का यूज़ करेंगे, जहाँ अनकाउंटेबल की बात होगी वहाँ पर हम मच का यूज़ करेंगे. ओके, बट मच एंड मेनी आर मोस्टली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इनका यूज़ निगेटिव सेंटेंस में होता है, मच और मेनी का. फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस फॉलोइंग वर्ड शुड बी यूज. और अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, उनके लिए लॉट्स ऑफ इसका यूज़ होता है, अ लॉट ऑफ, सबका मीनिंग एक ही होता है, प्लेंटी ऑफ, अ नंबर ऑफ. ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए. निगेटिव सेंटेंस में मच और मेनी का यूज़ ज़्यादातर होता है. अब इनके जो एग्जाम्पल है वो भी दिए हुए हैं. फर्स्ट है, यू टेक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी. ठीक है, तुमने बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ली है, तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है. आई डोंट टेक मच कॉफ़ी. ठीक है, मैं ज़्यादा कॉफ़ी नहीं लेता हूँ.
ज़्यादा, मच मतलब ज़्यादा, और नहीं डोंट निगेटिव हो गया तो निगेटिव में मच का यूज़ हुआ है, ठीक है। और पॉजिटिव में अ लॉट ऑफ का। यू हैव लॉट्स ऑफ बर्गर, ठीक है, यहाँ पर प्लूरल है तो लॉट्स ऑफ हो गया, यहाँ पर सिंगुलर था तो अ लॉट ऑफ हुआ। यू हैव लॉट्स ऑफ बर्गर्स, तुम्हारे पास बहुत सारे क्या है, बर्गर हैं। आई डोंट हैव मेनी बर्गर्स, मेरे पास बहुत सारे बर्गर नहीं है, ओके। मेरे पास कोई बर्गर नहीं, मतलब मैनी मतलब बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारे या फिर ज़्यादा बर्गर्स नहीं हैं, तो मैनी का यूज़ किस में हो गया, निगेटिव में। तो इस तरह से हमको ये जो रूल्स है वो थोड़े से ध्यान रखना है कि सम कहाँ यूज़ होगा, एनी कहाँ यूज़ होगा, मच, मैनी, ठीक है, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सारी चीज़ें कहाँ पर यूज़ होगी। आप रूल्स को अच्छे से पढ़ेंगे बार बार तो आपको समझ में आएगा। अब नीचे आपको एक्सरसाइज दी हुई है तो वो मैं आपको बता देती हूँ, आपको बुक में इसी तरह करना है एक्सरसाइज। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम और एनी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सम और एनी पुट करना है। फर्स्ट है देयर इज़ नॉट डैश मिल्क इन द पॉट, ठीक है, पॉट में कोई दूध नहीं है, तो कोई के लिए क्या आता है, एक तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, और कोई तो एनी, कुछ होता तो सम, लेकिन कोई की बात हो रही है, देयर इज़ नॉट एनी मिल्क इन द पॉट। डिड ही गिव यू डैश ट्रबल, ठीक है, तो क्या होगा, डिड ही गिव यू, ये भी क्या है, इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में एनी का यूज़ होता है। डिड स्पेशल वर्ब आगे है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है हमको, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डिड ही गिव यू एनी ट्रबल। आई हैव डैश मनी इन माई पॉकेट, अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, सम, मेरे पॉकेट में कुछ पैसे हैं। आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट। आई डोंट वॉन्ट डैश मनी फ्रॉम यू, ठीक है, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, तो क्या होगा, एनी, कोई के लिए एनी, और ये निगेटिव है। आई डोंट वॉन्ट एनी मनी फ्रॉम यू। देयर इज डैश बटर इन द फ्रिज, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, देयर इज सम बटर इन द फ्रिज। देयर इज नॉट डैश आइसक्रीम इन द फ्रिज, अब ये क्या है, इजंट है, नेगेटिव है, तो हम क्या लगाए देंगे, एनी, कि फ्रिज में कोई आइसक्रीम नहीं है। वी हैव डैश लवली फ्लावर्स इन आवर गार्डन, ठीक है, मेरे पास मेरे बगीचे में बहुत सुंदर फूल, कुछ सुंदर फूल है, तो कुछ के लिए सम, पॉजिटिव सेंटेंस है, सम का यूज़ होगा। देयर आरंट डैश डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज इन दिस बुक, ठीक है, यहाँ पर ये निगेटिव है तो हम एनी का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेंटेंस निगेटिव होते हैं, नॉट वाले होते हैं या क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, तो वहाँ पर हम एनी का यूज़ करेंगे, और जो पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, उसमें हम सम का यूज़ करेंगे। नाउ योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मच और मैनी। अब यहाँ पर हमको मच और मैनी लगाना है, ठीक है। मच और मैनी का क्या रूल था कि मच हम अनकाउंटेबल के साथ लगाएंगे और मैनी काउंटेबल के साथ। ही डजेंट रीड डैश बुक्स, बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, मैनी बुक्स। ही स्पेंड्स डैश टाइम इन प्लेइंग गेम्स, ठीक है, टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, अनकाउंटेबल है, मच होगा। हाउ डैश एग्स डिड यू बाय, ठीक है, तुमने कितने एग्स खरीदे, तो हाउ मेनी, एग्स काउंटेबल है, मैनी। हाउ डैश ब्रेड डिड यू बाय, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाउ मच ब्रेड डिड यू बाय। शी नोज डैश लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस भी क्या है, काउंटेबल है, जो भाषाएं होती है काउंटेबल है, तो क्या होगा, शी नोज मैनी लैंग्वेजेस। देयर वर डैश बॉल्स इन द बॉक्स, ठीक है, बॉक्स में बहुत सारी बॉल्स है, तो देयर वर मैनी बॉल्स इन द बॉक्स, जो काउंटेबल है वहाँ मैनी लगा रहे हैं। देयर वॉजंट डैश लाइट इन द हॉल, लाइट काउंटेबल नहीं होती, रोशनी को हम कभी काउंट नहीं कर सकते कि कितनी रोशनी बाहर से आ रही है, ठीक है। देयर वॉजंट मच लाइट इन द हॉल। आई डोंट हैव डैश फ्रेंड्स इन दिस सिटी, फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मैनी। आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स इन दिस सिटी। तो इस तरह से बुक में आपको भी ये वर्क अपना यहीं पे कंप्लीट करना है, और इनके रूल्स को अच्छे से पढ़ना है, और ध्यान से समझना है कि कहाँ सम आता है, कहाँ एनी आएगा, कहाँ मच और मैनी का यूज़ होगा। नाउ कम ऑन पेज नंबर 101। 101 पर आपको एप्लीकेशन दी हुई है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लेटर डिस्कस किया था, आज हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। इसको आपको अभी बुक से ही लर्न करना है, जब आपकी रिवीजन क्लास होगी, जब हम इसको नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ओके। सो लिसन केयरफुली। एप्लीकेशन किस लिए है, फॉर लीव, छुट्टी के लिए। अगर आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए तो इसके लिए हम एप्लीकेशन लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल को लिखते हैं हम एप्लीकेशन, तो क्या आएगा,
टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर ऑक्सब्रिज पब्लिक स्कूल लिखा है, लेकिन हम जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो हमारे स्कूल का नाम लिखेंगे, ओके, और उसका एड्रेस लिखेंगे, विंध्याचल जूनियर कॉलेज, ओके, एंड केलोटफाटा, महू, MP। और क्या लिखा है यहाँ पर, डेट लिखी है 17 नवंबर, तो आप जिस दिन एप्लीकेशन लिखेंगे उस दिन की आपको डेट लिखना है। अब डियर मैडम, या फिर अगर आपकी जो प्रिंसिपल है वो सर है तो आप यहाँ पर डियर सर लिखेंगे, और अगर मैडम है तो आप मैडम लिखेंगे। आई हैव कॉट कोल्ड एंड हैव फीवर टू, ठीक है, क्या कहते हैं कि वो मुझे फीवर है, कॉट कोल्ड मतलब सर्दी, और फीवर मीन्स बुखार, मुझे सर्दी भी है और बुखार भी है। आई कांट मूव आउट ऑफ बेड, ठीक है, वो कह रही है कि मैं बिस्तर से नहीं चल सकती हूँ, नहीं उठ सकती हूँ। द डॉक्टर हैज़ गिवन मी सम मेडिसिन एंड एडवाइस मी बेड रेस्ट फॉर 3 days, ठीक है, डॉक्टर ने मुझे क्या दी है, दवाई, कुछ दवाइयाँ दी है और एडवाइस, सलाह दी है कि आपको 3 दिन क्या करना है, आराम करना है, बेड रेस्ट करना है। ही सेज दैट माई फीवर कैन गेट वर्स, ठीक है, उन्होंने कहा है कि मेरा जो फीवर है वह क्या है, बहुत ही खतरनाक है। इफ़ आई गो आउट इन द ओपन, अगर मैं बाहर खुले में जाती हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम टुडे, तो वो कहती है कि मुझे आज से 3 दिन का क्या चाहिए, अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए। योर्स ओबीडियंटली, और यहाँ पर अपना नेम लिखना है, ठीक है, आपकी आज्ञाकारी, और आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे और यहाँ अपनी क्लास लिखेंगे। तो आपको इसको ध्यान से रीड करना है, लर्न करना है, और इसको अभी बुक में ही रहने देना है, और जो चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस की है उसको भी आपको बुक में ही कंप्लीट करना है, ओके।